शक्तिपात बता दिए होता क्या है जिसको नहीं पता एक बार। ओके, तो शक्तिपात इज़ वन ऑफ द मेथड, बहुत पुराना एंशिएंट मेथड है जिसके माध्यम से कुंडलिनी को जागृत करा जाता है। कई प्रकार से हो सकता है शक्तिपात। शक्तिपात का मतलब है एक व्यक्ति के भीतर शक्ति है, आपके भीतर भी वही शक्ति है। तो जिसकी शक्ति ऑलरेडी जागृत है तो मतलब वो फ्लो में है, इट इज़ फोकस्ड एंड इट इज़ इन कंट्रोल। जिसकी अभी जागृत नहीं है वो स्कैटर्ड है एंड इट इज़ नॉट इन कंट्रोल। तो जिसकी फोकस्ड है वो यदि चाहे तो दूसरे की एनर्जी को फोकस कर सकता है, बिकॉज इट इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ़ यू कंप्लीट द सर्किट, है ना, देन दैट पर्सन विल ऑल्सो फील द सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड यू कैन एक्चुअली मॉड्यूलेट कि कितना वॉट का एनर्जी सामने वाले को वो ले पाएगा, उसको देना है। तो इसके तरीके क्या हैं? दृष्टिपात भी होता है कि जस्ट आपके अंदर इंटेंशन है कि सामने वाले की कुंडलिनी जागृत हो जाए और आपने उनको उस दृष्टि से देखा, उस इंटेंशन से देखा। और दूसरा वाला भी रिसीविंग एंड पर तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपका ही इसमें लगेगा, दूसरे का भी एनर्जी रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, आपकी ऑरा मैच होनी चाहिए एक दूसरे से। दूसरा तरीका होता है मंत्र के माध्यम से, कि आपके कान में गुरु ने एक मंत्र बोला कि इसे बोलना शुरू करो, और उसके साथ में जैसे वो टाइम बॉम्ब होता है ना कि इतने समय बाद फटेगा, वैसे वो मंत्र का होता है कि इतनी बारी बोलोगे तो वो जागृत हो जाएगा, उसके बाद वो आपकी शक्ति को भी जागृत कर देगा। ठीक है, एक होता है आपके टच के माध्यम से। तो टच के माध्यम में यू कैन टच इधर द मूलाधार चक्रा, आप अनाहत को भी टच कर सकते हैं। जो जैसा गुरु होता है वो अपना डिसाइड करता है मुझे कहाँ से जागृति करनी है। जैसे जनरली लोग यहाँ फोरहेड पे टच हाँ, करते हैं। ये सबसे इजी मेथड होता है कि आप, और सबसे ज़्यादा इंटेंस मेथड होता है क्योंकि इसमें आपको इमीडिएटली वो महसूस हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिर फोरहेड के बीच में टच करते हैं जहाँ पर हमारा पीनियल ग्लैंड होता है। तो फॉर अराउंड 30 सेकेंड्स तक दैट इज़ प्रेस्ड, एंड बिफोर यू डू इट, जो कर रहे हैं उनके हाथों में वो एनर्जी, सहस्त्रार चक्र ओपन होने चाहिए और हाथों में एनर्जी होनी चाहिए। देन दे विल टच द फोरहेड और वो एनर्जीज एकदम से अपलिफ्ट होएगी। जैसे ही वो अपलिफ्ट होती है तो एक बार सारे चक्रों के अंदर एक तेजी से करंट जाता है। तो जो ब्लॉकेज था उससे होकर के गुजर गया वो। ठीक है, तो एकदम से आपको लगता है वो अपसर्ज ऑफ एनर्जी एंड समथिंग स्टार्ट्स टू हील, जो कि आपको इमिडिएटली समझ भी नहीं आया होता है, बट आपको कुछ वक्त लगता है धीरे धीरे करके कि क्या हो गया मेरे साथ उस एक क्षण में। यदि किसी की बॉडी बहुत ही हल्की है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, या बहुत ट्रॉमा है शरीर के अंदर, बहुत ट्रॉमा है, और बचपन में कोई ऐसा चीज़ हो गया या समथिंग, तो उस वक्त बॉडी ले नहीं पाती। ठीक है, तो कई बार वो बॉडी बहुत अलग से रिएक्शंस दिखते हैं। तो इनवॉलंटरी मूवमेंट इन द बॉडी, इट इज़ विटनेस्ड व्हेन द शक्तिपात इज़ डन। दूसरा एक चीज़ क्या हो सकती है, क्योंकि आपने कभी भी अपने आप को इतना फोकस्ड और वायु का संचार इस तरीके से फ्लो देखा ही नहीं है, तो जब वो पहली बार आपके साथ होता है, ठीक है, तो आपके भीतर एकदम शांति और धड़कनें बिल्कुल तेज। ठीक है, जनरली व्हेन यू वॉक और यू रन तो आपकी धड़कनें भी तेज होती हैं, पल्स भी एक साथ तेज होती है। योगियों का ऐसा नहीं होता। ठीक है, उनकी धड़कनें तेज होने के बाद में भी दे कैन एक्चुअली कीप देयर ब्रेथ वेरी काम एंड लॉन्ग। इसीलिए ये शेरपा वगैरह इतना लंबा चल पाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो चुकी होती है ना। दे वो हाफेंगे नहीं, धड़कनें तो सबकी तेज होंगी क्योंकि ब्लड तो पंप करना पड़ेगा, ऑक्सीजन कम हो गई है तो। बाकी लोग हाफेंगे, वो हाफेंगे नहीं क्योंकि उनको वो ब्रेथ टेक्निक आती है। ठीक है, तो कुंडलिनी जागरण का मतलब है अब ब्रेथ टेक्निक आपको स्वयं शक्ति सिखाएंगी। ठीक है, अपने आप वो मॉड्यूलेट कर देंगी आपकी ब्रेथ। तो आपकी ब्रेथ बहुत धीमी और आपकी धड़कनें बिल्कुल तेज, और आपका दिमाग ऐसा महसूस करता है कि अचानक से सारे सिनेप्टिक न्यूरॉन्स जो थे वो एक्टिवेट हो गए हैं और एक करंट आपके दिमाग के अंदर दौड़ रहा है। सडनली ऑल द मेमोरीज आर गेटिंग टैप्ड एंड येट यू आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इनटू इट। आप इस बार उस पूरे प्रोसेस को देख पा रहे हैं। जनरली क्या होता है, आप कोई इमोशन, कोई मेमोरी आती है, आप उसमें चले जाते हैं, पर यदि आप कुंडलिनी के माध्यम से उसमें गए हैं तो आप उसे देख रहे हैं। नहीं, आपको फील नहीं होगा बट आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हाँ, और उसके बाद फिर उसी वजह से इंसान रोने लगता है। यस, पर इस बार आप उससे दूर से देख रहे हैं तो आपको लगता है कि लाइक अभी मैं इससे पृथक हो गया, अब ये मेरे साथ नहीं हो रहा, अब ये हुआ था लेकिन इट्स नॉट मी एनी मोर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। अब पहले जो शक्तिपात किए जाते थे वो बड़ी जिम्मेदारी से होते थे।
स्टूडेंट जो है गुरु के साथ 13-14 साल से उनके इन्फ्लुएंस में है, उनकी जानकारी में है, और जब वो देख रहे हैं कि सब कुछ इसने कर लिया, पर एक थोड़ी सी, कई बार होता है ना, लोग बहुत मॉडेस्ट होते हैं, उनको लग रहा है कि अरे पता नहीं हम तैयार भी हैं कि नहीं, इस भाव की वजह से उनका जागृत नहीं हो पा रहा है, तब जाकर के गुरु उनका शक्तिपात कर दिया करते थे। ओके, ताकि उन्हें भी एक एहसास हो जाए कि अब जो जिस बात में वो अब सही जा रहे हैं, बस थोड़ी और हाँ, सहायता की जरूरत।